जय। महाराज सद्गुरु हैं, राजन के राजा हैं, जिनकी कृपा से सरें सर्व काजा। भनय में ही सोई सद्गुरु नमामि, नमामि 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 नमामि। धन्य धन्य सतगुरु सुखद, महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। अव्यक्त रूप में उपस्थित है आराध्य देव के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन साधु समाज, आदरणीय सत्संग प्रेमी महान भाव, आदरणीय माताओं बहनों, यह संत मत सत्संग का सुनने के लिए हम लोग एकत्र हुए हैं। इसमें एक ईश्वर की भक्ति का प्रचार होता है। परमात्मा एक है, उसे हम जिस नाम से पुकारें, वेद में आया है एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। ईश्वर एक है, विद्वान लोग उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। हिंदू भाई लोग उसे ब्रह्म या ईश्वर कहकर पुकारते हैं। मुसलमान भाई लोग उसे खुदा या अल्लाह कहकर पुकारते हैं। चीन के निवासी उसे तितीन कहते हैं। पारसी लोग उसे अहुर मज्द कहते हैं। ईसाई लोग उसे गॉड या स्वर्गस्थ पिता कहकर पुकारते हैं। कोई उसे स्त्री रूप में पूजते हैं और कोई उसे पुरुष रूप में पूजते हैं। संतों ने कहा, ऋषियों ने कहा, वह न पुरुष है और न स्त्री है, वह तो इन दो ते न्यारा, जाने जाना निहारा। वह जो परमात्मा है, वेद में आपने पाठ सुना, सामवेद की वाणी थी। सामवेद में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वेदों में सामवेद हूँ। तो उनकी वाणी अभी आप लोगों ने सुना कि अगर इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया, देख करके जाना सो नहीं, पहले सुन करके जान लिया। अब बुद्धि में यह बात यह ठीक ठीक है, हमें बैठ गई, तो महाभय से आप बच गए। ये वेद के ऋषि कहते हैं। अर्थात 84 लाख जोनियों से हम बच गए। पहला जन्म भूत का पहिए। कबीर साहब ने कहा कि 84 लाख जोनियों में हम पहले भूत जोनी में चले जाएं तो बड़ा कष्ट होगा। पहला जन्म भूत का पहिए, 7 जन्म पछताइए। कांटे पर ले पानी पहिए, प्यासन ही मर जाइए। संत कबीर साहब ने कहा कि अगर यह जीव चला जाए भूत पिशाच में, एक जन्म तो उनका कम से कम 10,000 से कम बरस नहीं होगा, और 7 जन्म तक बड़ा कष्ट। उनका जो है पक्की सुई की नोक के बराबर उनका जो है पानी पास करने का गला में छेद रहता है।
इसलिए कहा कांटे पर ले पानी पहिए, बैर के कांटा पर जितना पानी अटेगा वही तो पानी जाता है पेट में। बेचारा प्यासे ही मर जाइए, अर्थात वो प्यासा ही रहता। किसी शरीर पर अगर उतरता है तो देखिएगा कहेगा हमको पानी चाहिए, कहे वो प्यासा ही रहता। बड़ा कष्ट इस जीव को होता है। संत कबीर साहब कहते हैं, अभी आपने वेद में सुना कि 84 लाख जोनियों में जाना पड़ जाएगा अगर हम ये एक ईश्वर को नहीं जान पाए। वह परमात्मा कैसा है? वेदों में आया कि आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, हाथ, पैर, गुदा, लिंग और मुंह, मन, बुद्धि और चित्त, अहंकार, ये 14 इंद्रियों को 14 इंद्रियों से वो देखा नहीं जाता, 14 इंद्रियों से उसे जान नहीं सकते। अगर वह जानने की इच्छा करे तो वह झूठी खेल करता। ये सामवेद का मंत्र है, ओम सयोजत उरुगायस्य जूतिंग वृथा क्रीडंतं मिमीतेन गावः। इन 14 इंद्रियों के द्वारा जो हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं उस परमात्मा को, वह झूठी खेल है, गुड़बा गुड़िया का खेल है। कबीर साहब ने कहा गुड़बा गुड़िया सूप सुपलिया तजी दे बुद्धि, लड़कइयाँ खेलन की, लड़कपन की खेल है। बच्चा खाता पीता है खूब और कहेगा यह रसगुल्ला है, यह टिकरी है, सब बच्चा बनाया पत्ता में धूले का, और मुंह में नहीं देता, दाढ़िए तक भिड़ाएगा, बेसी नहीं। आज जब कहेगा पूरा खा लिया अब चलो, तो मम्मी पापा के पास जाते हैं, कहते हैं कि मुझे भूख लगी। का गलत बात, अभी तुम लोग जो है रसगुल्ला पूरी कितना मिठाई मिठाई अला वाला खाया है न, और कहते हो कि भूख लग गई। अभी कहा वो तो झूठ फुसरो था, उससे पेट भरता नहीं है। तो उसी तरह से संत महात्मा लोग कहते हैं ये वेदांत की वाणी है न, वेद भगवान कहते हैं ये झूठी खेल कर रहे हैं, हम लोग ईश्वर को नहीं जानते। 14 इंद्रियों के द्वारा जो कोशिश करते हैं कि हम इस आँख से देखेंगे, यह झूठी खेल है। इस आँख से ईश्वर कभी देखा ही नहीं है, आज तक किसी ने देखा ही नहीं है जब से सृष्टि हुई है। जो देखा है इस आँख से उसको माया कहते हैं। जैसे हम लोगों के गुरुदेव भगवान थे, हम लोगों ने देखा, वो भी भगवान थे, लेकिन आँख से दिखाई पड़ता है। वह सचमुच में ईश्वर नहीं है, माया का शरीर है वे भगवान, लेकिन वो अंदर में है, अंदर के अंतिम तह में गुरु है, वहाँ जाना होगा। मन पता नहीं, ये मन को भी पता नहीं है कि कहाँ वो ईश्वर है। तो संतों के रास्ते से ये जाना जाता है। भगवान श्री राम से हाथ जोड़ करके पूछते हैं, जब से सीता जी का हरण हो चुका था तो कहते हैं कि भैया ये जीवात्मा क्या है और ईश्वर क्या है? हम लोगों के शरीर में आया है वो जीवात्मा, वो क्या है और ईश्वर क्या है? तो भगवान श्री राम ने कहा, संक्षेप में कहता हूँ, इसमें घंटों लगेगा कहने में, इसलिए संक्षेप में आप भी सुनिए। माया ईसन आप कहाँ जान कहिए सो जीव। माया को नहीं जानते जो मनुष्य इस संसार में शरीर धारण करके अभी तक माया को नहीं जान पाए हैं, वह जीवात्मा है, वह जीव है। मर जाएंगे तो भूत जोनी में चले जाएंगे। यह सर्टिफिकेट देते हैं वेद भगवान सर्टिफिकेट देते हैं। माया को जानिए, भगवान श्री राम कह रहे हैं माया ईश्वर को नहीं जानते हैं तो मरेंगे तो भूत जोनी में चले जाएंगे, ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं।
आपका अपने आप कौन है? जीवात्मा क्या है? कहाँ से आया? यह शरीर में आ गया, फिर यह शरीर को छोड़ के कहाँ जाएगा? मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आए हो कहाँ से? इस शरीर में हम कहाँ से आ गए? जाओगे कहाँ? इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन जो है बतलाया, यन मनसा न मनुते एनाहुर मनोमतम। मन से हम लोग जो कुछ जानते हैं, मन से हम लोग जहाँ तक का ज्ञान कर रहे हैं, मन बुद्धि के द्वारा ये संसार बनाया गया। देखते हैं मोबाइल वगैरह सब मन के द्वारा बनाया जा रहा है, बुद्धि के द्वारा बनाया जा रहा है। ये मन बुद्धि जहाँ तक जाती है सब माया, ये भगवान नहीं है ना। ये कहा यन मन से न मनुते एनाहुर मनोमतम। मन ही जिसके बस में आ जाए वही उन्हीं को कहते हैं ईश्वर। और मन से जो मनन होता है वो ईश्वर नहीं है। मन से हम लोग जो कुछ बना लेते हैं, काली माई, दुर्गा माई बहुत बना लेते हैं, श्री राम का मूर्ति बना लेते हैं, कृष्ण का मूर्ति बना लेते हैं, गुरुदेव का मूर्ति बना लेते हैं और कहते हैं ये ईश्वर है। ईश्वर वो नहीं है। आँख से दिखाई पड़ा, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई। हे भाई लक्ष्मण सुन लो, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। ये माया है। ये कभी जो है अस्थिर नहीं है, ये नाशवान चीज है माया। माया क्या चीज है? ये झूठी है। हम लोग जितनी चीज़ों को देखते हैं सब नाशवान है, कोई रहने वाला नहीं है। बड़े बड़े वीर लोग आए यहाँ इस संसार में रहने के लिए। बलि विक्रम बेनु दधीचि गए, अरु पारस गए जिन भारत छाना। बाली गयो बलराम गयो, जिनकी कखरी 10 कंठ समाना। 10 कंठ रावण उनकी कांख में है न शांत हो गए। जवानी का जोश आया था रावण को, और उन्होंने देखा बाली बूढ़ा हो चला था, ये था जवान, लड़ने के लिए आया था। कहा भाई यहाँ तुम्हारा जोड़ी नहीं है, तुमसे जोड़ी है न हाथ मिलावें और हाथ पैर तोड़वावें तबे नहीं। उसको 20 गो भुजा था, कौन लड़ेगा उससे? कहा ये गो बाली है, वो गया है बगल में पूजा करने के लिए, वो आएगा उधर से तब आपका जोड़ी दे सकता है। कहा किधर गया है? कहा वही नदी के किनारे। कहा वहीं जाता हूँ। वो चला गया, देखा है न। बाली ने कहा ये महादुष्ट है, ये हमको पूजा करने देगा नहीं, है न। तो उनके नज़दीक जब आया तो बाली भी दौड़ा और उसके ऊपर झपट गया, और झपट करके कांख में दाब लिया। कहा तब हम अच्छी तरह से पूजा करेंगे। अब सोचिए, वो जवान लड़ने के लिए आया, जब है न जोश चढ़ा, ये बूढ़ा था, ये कांख में दाब लिया। गोसाई जी महाराज ने कहा कांख में दाब लिया ये बड़ी बात नहीं, कांख में दाब के भूल गया मैंने रावण को दाबा। अब ये सोचिए कैसे ऐसे लोग सब संसार में आए थे। वे चले गए। गोसाई जी महाराज कहते हैं बाली गयो बलराम गयो, जिनकी कखरी 10 कंठ समाना। गयो दुर्योधन जंग दुर्योधन, 64 कोसौ छत्र बिताना। धरा का प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। ये संसार में कोई नहीं रहेगा, ये सब माया है। का माया को ठीक से जान लो। ये संसार आंख से जितना चीज को देखते हैं माया है, कान से जितना चीज को सुनते हैं वो सब माया है। हम लोगों को ये गड्ढे में गिरा देता है। आंख से देखते हैं कितना, 100 में 83% जो है ये नरक में डालने वाला आंख है। 14% जो है कान से जो है
हम लोगों को डाल देता है नरक में। एक कान बच गया 3%, 83 और 14 97, 1% नाक डालता है नरक में, और 1% जीव, और 1% चमड़ा। चमड़ा के सुख के लिए ललायित रहते हैं संसार के लोग, 1% डाल देता है। और खट्टा मीठा चरपरा जिविया सब रस लेती, अब 5 कुतिया मिल गई तो पारा किस पर दे। संत महात्मा लोग कहते हैं ये माया है, ये ईश्वर नहीं है। हम लोग जो पूजा करते हैं ये ईश्वर नहीं है। ये संतों ने कहा, ये वेद भगवान यही कहते हैं ईश्वर की भक्ति जो है करने के लिए हम लोग जो है ठाकुरबाड़ी में चलिए। अब थोड़ा चलिए ठाकुरबाड़ी की ओर। ठाकुरबाड़ी में जाते हैं, एगो वहाँ देखिएगा शालिग्राम है, उसमें 10 इंद्रियां नहीं है, हाथ पैर ये सब नहीं है, आँख कान भी नहीं है, मन बुद्धि कुछ नहीं है, लेकिन वह शालिग्राम को लोग जो है विष्णु भगवान का कर पूजा करते हैं। अगर सचमुच में पूछा जाए कि अगर संसार में कौन भगवान है, तो मैं तो कहूँगा कि भाई शालिग्राम ही भगवान है। का आँख कान नहीं है, लेकिन भगवान विष्णु का कर पूजते हैं। सब देवों में श्रेष्ठ भगवान विष्णु, और उनको पूजते हैं तो सबसे बड़ा हो गया शालिग्राम। ये स्थूल संसार में स्थूल शरीर में वो शालिग्राम भगवान है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं सूक्ष्म परमात्मा का सूक्ष्म शरीर है, और वह है बिंदु भगवान। उसमें भी हाथ पैर गुदा लिंग मुंह कुछ नहीं है, आँख कान नाक आदि कुछ नहीं है। भगवान श्री राम ने कहा, हे हनुमान, ध्यान का कारण जिससे ज्ञान मिल जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, वह क्या है? ध्यान का कारण जिससे आत्मज्ञान होता है और जीवन मुक्त की दिशा में चला जाता है, वह क्या है? मन की एक बिंदुता है, मन की एकाग्रता है। अब ये आप आइए, अंदर का चीज आ गया, मन की एक बिंदुता है। मन जब एक बिंदुता को अंदर में दर्शन हो जाएगा, मन जब एक बिंदुता की तरह चलेगा, मन को एक बिंदुता बनाइए। मन हमारा संसार में फैला हुआ है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, मन ही मन बटोरो रे। कबीर साहब ने कहा, मन बुड़बे, ये मन जो है बुढ़ा देगा, मन तारे, मन उद्धार कर देगा, मन ही मन बटोरो रे। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, इनको जो है मन को समेटो। मन को समेटने के लिए जो है क्या करेंगे महाराज? हमारे गुरु महाराज ने कहा कि इस संसार जो नदी में डूबता है, तो नदी में डूबने वालों का नदी पानी सहारा मिलता है, और कोई उपाय नहीं है। नदी में आप डूब रहे हैं और उसमें पानी सहारा है उनका। तो हम लोग माया में डूब रहे हैं, हर जगह माया है। ऐसा कोई जगह नहीं है इस सृष्टि में जहाँ माया नहीं, हर जगह माया है। इसलिए हम लोग माया में डूबे हैं। तो माया का सहारा लेने के लिए क्या करना होगा? एक रूप का ध्यान करना होगा और एक नाम का जप करना होगा। करोड़ों नाम संसार में परमात्मा का है, कोटि नाम संसार में, करोड़ों नाम है, लेकिन एक नाम पर आइए। हमारे गुरु महाराज प्रवचन कर रहे थे, महर्षि में ही परमानंद जी महाराज, कहलगांव में। एक सेठ ने आकर के कहा, हजूर, जब 10 साढ़े 10 बजे प्रवचन खत्म हुआ, हाथ जोड़ के कहते हैं, महाराज जी, हम 4 बजे भोर में स्नान करते हैं और इनके बाद जो है गाछ पर चढ़ करके फूल और पत्ते तोड़ते हैं और 50 गो कम से कम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो 8 बज जाता है। तब फिर मैं अपना दुकान खोलता हूँ, तो हमारा लाभ क्या होगा हजूर? कहा, हाथी बनिएगा। तब वह सेठ रोने लग गया। कहा, महाराज जी, हाथी कैसे? इतना आप देवी देवता को पूजो किए और हाथी बनेंगे? कहाँ? देखो, सबसे बड़ा जानवर है हाथी। हाथी ढेर खाता, तुमने ढेर है ना, ढेर जो है 50 गो देवी देवता को पूजा किए, तो ढेर देवी देवता को न पूजा किए।
इसलिए हाथी बनिएगा। कहा नहीं महाराज, हाथी तब नहीं बनेंगे। कहा हाथी नहीं बनोगे, एक देवी देवता पर आओ, एक को पूजा करो, तब हाथी नहीं बनोगे। तो है ना, हमारे गुरु महाराज ने क्या कहा, एक पर आओ, अर्थात है 33 करोड़ देवी देवता को भी छोड़ दो, एक पर आओ, एक ही को मानो, एक रूपा। संत मत में, संतों के मत में एक गुरु को जो है मानता, एक गुरु पर आता, एक गुरु की पूजा होती है। देवी देव समस्त पुराण ब्रह्म परम प्रभु आ गुरु में करें निवास, कहता है संत सबू। सारी देवी देवता की पूजा हो गई। गाछ के जड़ में पानी डाल दीजिए, सब पत्ते हरे हो जाएंगे। अब पत्ता पत्ता पानी डालिएगा, गाछ मर भी सकता है, कोई ठिकाना नहीं है। यह गोसाई जी महाराज ने कहा, पात पात के सींचबो, अब बरी बरी के लोन, तुलसी ठोक खोटे चतुरपन, कली ढको कौन। एक वृक्ष में डालने से सब पत्ते हरे, एक जड़ में ढार दीजिए। गुरु महाराज का है न, जड़ में गुरु महाराज की पूजा हो। प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूदेव देवा, गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। एक गुरु की पूजा कीजिए। गुरु की पूजा में जो शक्ति है उसमें सब आ गए, सबकी पूजा हो गई एक के बाद। एक गुरु की पूजा कीजिए, उनसे नाम जानिए, दीक्षा लीजिए, और दीक्षा ले करके वह मंत्र सीखिए। एक मंत्र आपको बतलाएगा, वह महामंत्र है, जिस मंत्र को जो है भगवान शिव जी कैलाश पर्वत जपते थे, भगवान श्री राम जपते थे। वही जप को भगवान श्री राम ने हनुमान को दिया, हनुमान जप करते थे। और वही मंत्र को हम लोगों को गुरु महाराज ने दिया है। वह एक मंत्र को जप कीजिए, वह महामंत्र है, महामंत्र है। मंत्र राज महादेवी, ये भगवान शिव जी महाराज कहते हैं। ये सब मंत्रों का संसार में राजा है। जितने मंत्र हैं वो सबसे छोटा मंत्र है। वैसा मंत्र है जो किसी को कहा नहीं जाता था, वो बाहर में जो है कहने सुनने का नहीं है, इसलिए कहा कि वह गुप्त चीज है। महामंत्र सोई जपत महेशु, भगवान शिव जी महामंत्र जप देते। उस मंत्र में काफी शक्ति है ना। एक दिल्ली के रहने वाले थे, मुसलमान भाई लोग थे, उन्होंने गुरु महाराज का सत्संग सुना था रामलीला मैदान दिल्ली में। तो एक व्यक्ति जो है वो 5 वक्त नमाज पढ़ता था, लेकिन कुछ कारणवश जो है वह जो धीरे धीरे छूट गया उनका नमाज, और उनको जो है बहुत बड़ा शोक होने लग गया, बहुत दुख होने लग गया। शांत मन होता ही नहीं था, मन शांत होता ही नहीं था। बहुत से उन्होंने तकरीर वगैरह किया, करवाया मुसलमानों से, मौलाना से, लेकिन शांत नहीं हुआ। तब कहा अब हम शरीर छोड़ देंगे, अब न खा सकते हैं, न नींद आती है, और न सो सकते हैं, न खा सकते हैं, न पी सकते हैं, इसलिए अब शरीर छोड़ेंगे। तब मुसलमान भाइयों ने कहा देखो, रामलीला मैदान में एक भागलपुर के कुप्पा घाट के एक महात्मा आए थे, वह भी देखते थे, उनके साथ खलील साहब था, मुसलमान थे और उनके शिष्य थे। तो हम लोग उनके पास क्यों न चले जाएं, एक बार उनको भी देखें। तो सभी लोग आए, 4-5 साथी उनके, और कुप्पा घाट गुरु महाराज के पास आए। कहा क्या बात है? कहा कि मन शांत नहीं होता है हजूर, अब ये शरीर को छोड़ देंगे, है ना। 2-3 वर्षों से मन शांत नहीं होता, खाना पीना छोड़ दिया, अब सोना भी छोड़ दिया है, अब कहते हैं शरीर छोड़ेंगे। तो याद हो गई आपकी, आप जो गए थे रामलीला मैदान। कहा देखो जी, है ना, वाचिक जप करो, वाचिक जप में तुरंत लाभ है, रोगों का लाभ जो है वाचिक जप में तुरंत है। बोल बोल करके करना होगा। देखो मोहम्मद साहब जब कर, तुम लोग तो मुसलमान हो, कहाँ, हम लोग तो मुसलमान हैं, तो तुम लोग वाचिक जप करो, ये जप करेगा, इनको ने रोग हुआ, आप लोगों को तो नहीं हुआ कहीं नहीं,
कहा नहीं यही करेगा केवल, तुम अकेले चले जाओ वहाँ ऊपर में एकांत में बैठ करके कहीं कुप्पा घाट में ही बताया कहीं बैठ करके जप करो, अल्लाह अल्लाह जप करो। ये मोहम्मद साहब जप करते थे अल्लाह का, गुरु महाराज अल्लाह का जप करने के लिए कहा जाति में मुसलमान थे, इसलिए उनको दिया। कहा कितनी देर तक जप करेंगे हजूर? कहा कि है न 1 आध घंटा करो, कम से कम 1 घंटा। गए, आधा घंटा से कुछ विशेष हुआ होगा 10 मिनट, उनका मन शांत हो गया। शांत हो गया तो कहा देखिए, है न, वो सोचने लग गया कि असली फकीर संसार में है तो यही है। हम लोग बहुत फकीर को मैंने खोजा, लेकिन असली फकीर ये है। मन शांत हो गया, बड़ा खुश हो गया और खुशी खुशी गुरु महाराज के पास आकर के है न दुआ मांगने लगे। कहा मेरा मन तो शांत हो गया। अब ये 4-5 व्यक्ति जो है कहा हमको जो है हम लोग आपका शिष्य तो बनना चाहते हैं। कहा देखो जी हमारे में तो है न नियम है, आप लोगों में तो नियम नहीं है। हमारे नियम है कि मांस मछली नहीं खाना होगा, दारू शराब नहीं पीना होगा, खैनी बीड़ी चुट्टी नहीं खाना होगा, ये सब नहीं खाओगे तब है चलोगे। तो कहा आज से तौबा कर देंगे, अब हम कभी नहीं खाएंगे। तो अंत में गुरु महाराज जो उनको मानस ध्यान की दीक्षा दे दी। कहा ये जब हो जाएगा मानस जप करो, है न। वाचिक जप को मैंने बतलाया, एक ठोर पट करके जप होता है, 500 जप उसमें 10 गुना लाभ है। और एक श्वास जप होता है, सांस में जप होता है, उसमें 100 गुना लाभ है। और मानस जप में 1000 गुना लाभ है। मन ही मन जाप करी दर्पण उज्ज्वल होए, मन रूपी दर्पण आपका साफ हो जाएगा। मन में करोड़ों जन्मों का जो है न काई लगा था विषय का, पापों का जो काई है वह साफ हो जाएगा। मन ही मन जाप करी दर्पण उज्ज्वल होए, दर्शन होवे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो बतलाया कि मानस जप करो, महाराज की जय। स्वागत संत सुजान आपका, स्वागत संत सुजान, स्वागत संत सुजान आपका, स्वागत संत सुजान। चरण कमल को मन पराग से हुआ पवित्र स्थान, स्वागत संत सुजान आपका, स्वागत संत सुजान। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं कह रहा था है ना कि वाचिक जप से उपांशु जप है, ठोर पट करके जो जप होता है उनसे 10 गुना लाभ है। और उससे एक श्वास जप होता है, श्वास का आना जाना जो होता है हम लोगों का, उसमें अगर जप हो तो 100 गुना लाभ होता है। वाचिक जप से 100 गुना लाभ होगा। और एक मन ही मन जाप होता है, मन ही मन जाप करने से मने मन जाप में 1000 गुना लाभ होता है। तो मानस जप जो है जपों का राजा है,
ये संत सदगुरु से सीखना चाहिए। जो नहीं जानते हैं पंच पापों को छोड़ करके जो है सीखना चाहिए। यही इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है। ये कर्म जोनी है, भोग जोनी नहीं है। भोग जोनी तो 84 लाख जोनियाँ हैं। ये कर्म जोनी हम लोगों को मिला है। जिस तरह से ये सूर्य को देख रहे हैं, सूर्य को देख रहे हैं, सूर्य जो है 8 महीने तक संसार का पानी सोखता है और फिर जो है पानी 4 महीना छोड़ देता है। वह कुछ रखता नहीं है, कुछ भी नहीं रखता है। फिर उनके लिए घमंड कभी नहीं करता, कभी अभिमान भी नहीं करता ये सूर्य। उसी तरह से हम लोगों को विषय को छोड़ करके जो है संत सदगुरु के चरणों में पंच पापों को छोड़ करके हम लोगों को दीक्षा लेना चाहिए। एक गुरु मंत्र का जप करना चाहिए और एक गुरु महाराज के रूप का ध्यान करना चाहिए। यानी गुरु महाराज का रूप का ध्यान जो है ये संत मत की साधना हमें है। ये मन जो है आपका अंदर में दर्शन होगा, प्रत्यक्ष दर्शन होगा ये मन। ये दृष्टियोग की साधना में संत लोग देते हैं, दृष्टियोग की साधना, दोनों दृष्टिधार को जोड़ने की साधना। ये दोनों दृष्टिधार को अगर आप जोड़ेंगे अंदर में तो आपका जो ये मन था, ये मन जो भागता था 1 सेकंड में हजारों कोस तक, उसको प्रत्यक्ष आप देखेंगे। ये संत मत की साधना में दिखाई पड़ती है और कोई साधना संसार में नहीं है। कितना कुछ कर ले, करोड़ों वर्ष तक जो है कोई तपस्या कर ले, लेकिन ये मन आपका कंट्रोल नहीं होगा और मन आप पकड़ नहीं सकेंगे। संत मत की साधना में आसानी से मन पकड़ा जाता है, पकड़ा ही नहीं जाता, उस मन को कब्जा किया जाता है। हमारे गुरु महाराज ने कहा दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर दृढ़ थिर धर उठाराई, उस पर ठहरा जाता है, पकड़ा जाता है उस मन को, और हट नहीं सकता वो मन। जब आपका मन वहाँ पकड़ में आ जाएगा तो आप जो है जमदूत और जमराज से भी बच गए। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। यही मैं आप लोगों की सेवा में थोड़ा सा कहा। इंद्रियों के द्वारा परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। परमात्मा को जानने के लिए अंधकार, प्रकाश व शब्द तीनों माइक आवरण से पार जाना होगा। उपदेश वाणी का श्रवण कर रहे थे पूज्य स्वामी शिवानंद जी महाराज से। हार को जीत की दुआ मिल गई, हार को जीत की दुआ मिल गई। तप्त मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आप आए श्रीमान तो ऐसा लगा जैसे इस केंद्र की तकलीफ को दवा मिल गई। तो आइए प्रवचन के इस कार्यक्रम को गति देते हुए अब मैं आमंत्रित करता हूं पूज्य स्वामी अनुपम बाबा को। आपसे निवेदन है कि अमृतमयी वाणी से हम गुरु भक्तों को सारोबार करें। समय सीमा 30 मिनट। श्री सदगुरु महाराज की जय।